गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन का आनंद, जीवन की महत्वता। आप विचार करें, 1000 हो चाहे 4 हो, मन में उल्लास और आनंद है तो 1000 लोगों में भी आनंद आता है, और मन में उल्लास और आनंद है तो 4 लोगों में भी आनंद आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, मन की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। हमारे जीवन में केवल इतना और इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि जिसमें उसकी रजा उसमें ही अपने को मजा, जिसमें उसकी रजा है उसमें ही अपने को मजा है, तो फिर कभी नहीं मिलेगी तुम्हें सजा है। ये बात का ख्याल रखना। हम अगर अपने जीवन में गुरु के अनुसार या जिनके साथ रहते हैं उनके अनुसार चलते हैं तो मजा ही मजा है। ख्याल करो, जैसे जैसे हम, जो परमात्मा की रजा है, भगवान तुमसे इतना ही कहने का प्रयास करता है, बस तुम थोड़ी सी बातें मेरी मानो। वो परमात्मा, वो गुरु तुमसे इतना ही कहता है, वो भगवान तुमसे इतना ही कहता है, वो घर का बड़ा सदस्य तुमसे इतना ही कहता है, जो तुम्हारे ऊपर हैं, जो तुमसे बड़े हैं, वो तुमसे इतना ही कहते, थोड़ी सी बात मेरी मानो, पूरे जीवन भर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं करूंगा, बस थोड़ा शुरुआत हमारी बात मानने का प्रयास करो। आप विचार करो, हेडपंप देखा है? हेडपंप पहले जो चलता था, थोड़ा सा पानी डालते थे, थोड़ा सा हेडपंप में पानी डालोगे फिर कितने भर भर के बाल्टी निकालो तो कम पड़ने वाला नहीं है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, कहीं पे भी रहो, हम थोड़ी सी बात अपने गुरु की, अपने प्रभु की, अपने घर के प्रमुख की बात मानने का प्रयास करें। अगर उनकी रजा में हम चले तो मजा ही मजा है, और उनकी रजा से खिलाफ में चले, जो लेगा पति टेंशन उसकी पत्नी को मिलेगा पेंशन। अब विचार करके रखना, जो पति अपने घर में टेंशन लेगा ना, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, पत्नी को पेंशन मिलेगी फालतू की। इसलिए टेंशन लेने का जमाना नहीं है। हमें इतना ही विचार करना है कैसे अपने जीवन में आनंद से भरकर जीना है, कैसे छोटी छोटी सी चीजें हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ देने का प्रयास करती है। हमें थोड़ी सी बातें उस भगवान की, उस गुरु की, उस प्रभु की मानने का प्रयास करना है। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। अपने से बड़े जो कुछ भी कहते हैं, आप विचार करना, बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ जान गए हैं, कुछ सीख गए हैं तो हम भी कुछ बोले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, तो हमें इतना ही विचार करना है, अपने जीवन में ये सिद्धांतों को समझें। हमें कुछ चंद बातें अपने से बड़ों की मानना चाहिए। जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है, बड़ों की इज्जत होती है, बड़ों को प्यार दिया जाता है, बड़ों की विनय होती है, वो घर नहीं स्वर्ग जैसा हो जाता है। और जहाँ बड़ों के खिलाफ होकर हम कुछ भी करना चाहेंगे, सफलता मिलने के बाद भी हमें उत्साह नहीं आएगा। ख्याल करो, अपने जीवन में छोटे छोटे से सूत्रों को उतारने का प्रयास करो। कहाँ, जब मैं पहले यहाँ 2001 में आया था, आप विचार करना, तभी सावन आता था
और ये आता था तो काले बादल भी आते थे, तो हम लोग एक ही डायलॉग मारते थे, आया सावन झूम कर। आप विचार करके रखना, आया सावन झूम कर, क्योंकि बिहार कराने आते थे वो काले काले बादल भी आते थे। तो विचार करो, कहाँ तब सोचा भी नहीं होगा। और ये कलकत्ता का पहला इतिहास है कि कोई संत आपके घरों में रुक रहा है, आपके घरों को मंदिर बनाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो दुर्लभ है संतों के चरण पढ़ना। जोराट वाले बैठे हैं, पूछ लो इनसे। इतनी प्रभावना हुई जोराट में, द्वारा प्रार्थना का मौका ही नहीं मिला। ये घर में नहीं जा सकती। अभी मैं यही ऊपर बता रहा था कि नागालैंड में और आसाम में आप चले जाओ, वहां पर एक घर में जाने के लिए भी हमें पैरों में रखने के लिए भी तरसना पड़ता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बंगाल में हैं, कलकत्ता में हैं, कम से कम आपको आपके घरों में साधु के दर्शन तो मिल रहे हैं, आपको आपके घरों में साधु के चरण मिल रहे हैं और आहार कराने का मौका मिल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्याम बाजार का वास्तव में बहुत पुण्य है। अगर ये चातुर्मास और कहीं हो जाता तो आप श्याम बाजार में बेलगछी के पास रह जाते और कहीं नहीं होता। ये अनंत भाई, संजय भाई हमें श्याम बाजार ले आए ना, तो आज घर घर मंदिर बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाकी के लोग तरस रहे, अब ले सीपल डोल रहे, महाराज मेरा घर बड़े बाजार में है, महाराज मेरा घर रास्ते में है। घर रखो ना, हम तुम्हारा लेने थोड़ी आ रहे, रखो संभाल के अपने अपने घर, ख्याल करो। ऐसे ही हमें अपने पुण्य को जोड़ते रहना चाहिए। हमारे पुण्य ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमारा और बहुत जीवन आनंद होगा। श्याम बाजार की समाज बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यशाली है। पूरे कलकत्ता में इतना सुंदर मंदिर कोई कॉलोनी में नहीं है जो श्याम बाजार के बाद बेलगछिया में। बाकी के कॉलोनियों में जाओ तो उनके मंदिर उतनी जगह में हैं, वहां पे भी माराधारी पड़ी हुई है। आप तो बिंदास, पूरी कलकत्ता की समाज भी अगर बेलगछिया समाज आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये तुम्हारे पुराने पुराने भवन, मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा था जोर से बोलूं कि नहीं बोलूं। अब विचार करके रखना, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब इतना ही विचार करो, ये पुरानी हवेलियां, छोटे से कमरे में आप अपना गुजर बसर कर लेते हो। मैं तो इतना ही कहता हूँ, घर मकान छोटे हैं लेकिन आपके दिल बहुत बड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े दिल, आप विचार करो, हिम्मत नहीं कर सकता कोई 13 साधुओं का आहार हो जाना, 13 साधुओं को बुला लेना। ये छोटे छोटे से घरों में दिल कितने बड़े हैं। साधु को ही नहीं, समाज को भी बुलाकर उनका भी सम्मान करना, उनका भी पूरी व्यवस्था समान। ऐसा ही होता है जब दिल में आस्था होती है, दिल में प्यास होता है, दिल में गहरी आस्थाएं, समर्पणता का भाव होता है ना। और अब तुम्हें मिल गए भोले बाबा, कहीं भी बैठा दो ने, सब चलता है। इसलिए आप विचार करना, बस मन में उत्साह रखो, उल्लास रखो, मन में श्रद्धाओं के भाव रखो। एक घर, एक परिवार जहां पर ऐसा मन इनके बंदे आ गया कि हमें महाराज को लाना ही लाना है। मैं सोच रहा था, मैंने कई परीक्षा ली, टल जाए टल जाए टल जाए, लेकिन टला नहीं, अड़ा रहा। और अड़ा रहा तो आज ये कार्य बहुत अच्छे से हो गया। मैं आप सबसे इतना ही कहूँ कि अपने घर को मंदिर बनाना है तो कोई गुरु से जरूर जुड़ो, क्योंकि मंदिर को मंदिर तो हमने बहुत बार बनाया, लेकिन घर को मंदिर बनाने का कार्य गुरु ही कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तुम्हारे घर नहीं आते हैं, चलते फिरते गुरु तुम्हारे घर पहुंचते हैं। तो चलते फिरते गुरु से जुड़ गए तो तुम्हारा घर जरूर मंदिर बनेगा। क्योंकि चलते फिरते गुरु, चलते फिरते भगवान, चलते फिरते तीर्थ, उनका जब आहार कराते हो आप अपने घर में, ख्याल करो, याद करो उन आदिनाथ को जिनके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते रहे। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, आदिनाथ जब निकलते हैं अपनी गोचरी के लिए, अपने आहारचर्या के लिए, कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ अयोध्या। अयोध्या में दीक्षा ली, अयोध्या में गर्भ कल्याणक बना, अयोध्या में जन्म कल्याणक बना, अयोध्या में उन्होंने दीक्षा ली। 3 कल्याणक तीर्थंकरों के उनके घर गांव में होते,
हर तीर्थंकर के लगभग 3 कल्याणक उन्हीं के गांव में होते हैं, क्योंकि जब राज दरबार में रहते हैं बैराग होता है तो वहीं से पास में जाके दीक्षा ले लेते हैं। आजकल के साधुओं की तरह नहीं अलग अलग दीक्षा लेते हो, वैसे वो तीर्थंकर की जहाँ पर जन्म होता है वहीं दीक्षा होती है। ये महाराज भी ऐसे ही रट गए थे कि हमारी भी दीक्षा वहीं होगी जहाँ मेरा जन्म हुआ है। हम नहीं, चलो जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ वही तुम्हें जन्म जैसे ही बना देते हैं। तो इनकी भी दीक्षा इटावा में ही हुई, गर्भ भी इटावा में, जन्म भी इटावा में और दीक्षा भी इटावा में। अब केवल ज्ञान कब होगा मालूम नहीं मुझे, तो आप विचार करके रखना, इतना ही सोचो। आदिनाथ ने अयोध्या में दीक्षा ली, अयोध्या से आहार करने के लिए निकलते हैं। पूरे अयोध्या में जहां भरत चक्रवर्ती भी उनका बेटा वो भी पड़घान कर रहा है, आप ख्याल करके रखो। बड़े बड़े राजा महाराजा पड़घान करते रहे, बड़े बड़े मुकुटबल राजाओं ने उन्हें पड़घान किया, लेकिन आदिनाथ राजा श्रेयांश के घर चले गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान महावीर को जब पालना के लिए निकले खूब उन्हें बुलाया गया। भगवान महावीर चंदन बाला के द्वार चले गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान राम को वनवास में सबने बुलाया, वो सबरी के यहाँ चले गए हो तो कोई बात नहीं। और प्रमुख सागर को सबने बुलाया, वो यहाँ आ गया हो। प्रमुख सागर जी सावन कीर्ति के घर, अरुणा बहन के घर आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, शरीर तो मना करता है बेटा आराम करो कहीं नहीं जाना, लेकिन तुम लोगों की भक्ति कहता है बेटा हर घर में जाना, क्योंकि इनके घर को मंदिर बनाना। 25 साल बाद आना हुआ है, 25 साल तक लोगों ने भक्ति की है, तो इस बार कोई घर चूकना नहीं चाहिए। आप इतना ही विचार करो, इतना ही सोचो, इतना ही जीवन में समझने का प्रयास करो। हमें अपने पुण्य निस्वार्थ बढ़ाते रहना चाहिए, कभी पुण्यशालियों से ईर्ष्या नहीं करना। अगर आप किसी पुण्यवान से ईर्ष्या करते हो तो आपका पुण्य घटेगा, और आप पुण्यशाली की अनुमोदना करते हो। अब बधाई दे के जाना इस परिवार को कि आपकी वजह से महाराज मेरे श्याम बाजार में रुक गए हैं, और श्याम बाजार में ऐसा रौनक, ये तो गनीमत है कि ये देखो चारों तरफ दीवारें नहीं, चारों तरफ अलग ही माहौल। और ऊपर वो हमारी एक माँ बैठी है जो बंगाली समाज की है, वो कितनी भक्ति, शंख बजाया उसने, पूरी भक्ति पूजा, पूरा परिवार, कहाँ उसे मौका मिलता। और ये तो गनीमत है, यहाँ कल को अगर सड़क पर बैठा दे तो सड़क वाले भी लाभ रहे होते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो ऐसा भाव, तो इस परिवार की अनुमोदना करना, इन्होंने ऐसा पुण्य कमाया। मन में ये भाव नहीं लाया हाँ महाराज तो वहीं जाएंगे, ये भाव लाते ही तुम्हारा पुण्य तुम्हारा कम होगा, ना उनको फर्क पड़ेगा ना हमको। क्योंकि जहां ईर्ष्या है वहां ईर्ष्या से ईश्वर गो हो जाता है। ख्याल करो, हम अगर ज्ञानी की अनुमोदना करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम अगर पुण्यशाली की अनुमोदना करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है, अगर हम धर्मात्मा की अनुमोदना करते हैं तो हमारा धर्म बढ़ता है, अगर हम वृत्ति त्यागी की अनुमोदना करते हैं तो हमारा व्रत संयम त्याग बढ़ता है, और अगर हम पापी की अनुमोदना करते हैं तो क्या बढ़ेगा? पाप बढ़ेगा। ख्याल करके रखना, आप विचार करना, प्याज खाकर कभी तुम्हें केसर की खुशबू आने वाली नहीं है, डकार भी तुम्हें वैसी भी आएगी, और भी कुछ आएगा तो वैसे ही आएगा। प्याज खाने वाले को केसर की खुशबू आने वाली नहीं है, इसलिए हमें केसर की अगर खुशबू लेना है तो केसर की संगति पढ़ना पड़ेगी। इतना ही विचार करके रखना, ये अनमोल जीवन है, इस अनमोल जीवन को पापों में नहीं लगाना, इन अनमोल जीवन को नकारात्मक में नहीं लगाना, ये अनमोल जीवन को उन प्रवृत्तियों में नहीं लगाना जहां बदबू ही बदबू है, गंदगी ही गंदगी है। इसको अच्छी जगह लगाना, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों का मेल मिलाप, अच्छे लोगों के साथ बातचीत आपके जीवन में बहुत आनंद देगी और बहुत पॉजिटिव रखेगी। तो इतना ही विचार करो, हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम की अनुमोदना करना, हमें अपने जीवन में पुण्य की अनुमोदना करना। अच्छे कार्य की अनुमोदना करने से अच्छे ही कार्य होने वाले हैं।
आप सब लोग बहुत बहुत पुण्यशाली हैं और वास्तव में अगर देखा जाए तो मेरा भी बहुत मन था कि एक रात हम श्याम बाजार में निकालेंगे, क्योंकि श्याम बाजार के आसपास के मकान वालों के यहाँ सबके यहाँ ना पहुँच पाए, लेकिन हम एक दिन वहाँ रुककर आसपास वाले लोग रोज मेरे पास आते हैं, तो कम से कम एक दिन हम भी उनके पास जाकर उनकी भक्ति का एक फल दे के आए। एक भजन है ना, ये हमारे राजेश जी मनोज जी को मालूम होगा, हम रोज रोज तुम्हारे पास आते हैं, एक दिन मौका नहीं पड़ा मुझे फल देने का। एक भजन है वो कोई बहुत अच्छा सा, ये हमारी माता जी को या महाराज जी को मालूम होगा, ये भजन में ये लोग ही मास्टर हैं, हम तो सुनने में मास्टर हैं। तो इतना ही विचार करेंगे कि हमें अपने जीवन में ऐसे पुण्य लूटकर अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना। आज इस परिवार को हमारी अरुणा बहन यहाँ बैठे हैं, हमारे सुबोध भाई बाबूजी पहले थे 2001 में था, हाँ वो थे 2001 में, और उन्होंने भी बहुत भक्ति की थी। और उस वक्त इस सावन बच्चा था, अब बच्चे वाला हो गया है। पहले ये कीर्ति था, ये था छोटे वाला, हाँ पहले इतना था, मुझे तो ये कहाँ से होगा, ये तो अभी आया है। इतना बड़ा कीर्ति था और इतने सावन थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो आप विचार करना, ये छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन अब ये बच्चे वाले हो गए हैं, लेकिन भक्ति करना नहीं छोड़ा। 25 साल में 2 युग 4 युग बदल जाते हैं। अनंत भाई कितने जमाने बदल गए। ये अनंत भाई और संजय भाई का आपको जरूर धन्यवाद देना चाहिए कि जो इस चातुर्मास में पीछे पड़कर हमको लेकर आ गए। और वास्तव में मुझे भी इनको बहुत आशीर्वाद देना चाहिए कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी समाज से मिला दिया, इतने अच्छे कलकत्ता के लोगों से मिला दिया कि जो हमेशा गुरु भक्त हैं, सेवा करते हैं, समर्पण भाव से जुड़े रहते हैं। आज इतना ही कहूँगा, आप सबके पुण्य और बढ़े। संतों के आगमन होने लगे हैं, एक दिन भगवंतों की आगमन हो और ऐसे घर घर में चौका लगे और घर घर में आपके बहुत धूम मचे। कभी नहीं घबराना, साधु के चौके से कभी नहीं घबराना। तुम चौका लगाओ, हम लोग छक्का लगाएंगे आकर, और तुम्हारे छक्कम छक्का हो जाए, बल्लम बल्ला हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक साधु की जगह हो, एक साधु का चौका लगाओ। चौका लगाना नहीं है, शुद्ध भोजन करो। नहीं तो कहो महाराज तुम्हारा चौका लगा, महाराज कहेंगे हमारे काय का चौका, हम तो सब चौका छोड़ के आए। कहना महाराज आज हमने शुद्ध भोजन का नियम लिया है, आज हमने शुद्ध भोजन करेंगे। तो विचार करना, अपने घरों में शुद्ध भोजन करें, जिससे साधु भी आकर आपके जीवन को धन्य कर सके। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568,
IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।